हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने कुछ एक अलग ही चीज़ खरीद डाली है और इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे में तो ये वेल्डिंग मशीन हमने खरीदी है और ये आर्क वेल्डिंग मशीन है जो सबसे बेसिक होती है। आपने शॉप्स वगैरह पे देखा होगा, वो चिंगारी निकलती रहती हैं, वो वाली मशीन है। तो ये घर के लिए पोर्टेबल है, तो घर के लिए काम आ जाएगी। तो ऐसी कोई चीज़ खरीदने प्लान था नहीं, बट अब इसका यूज़ भी आता है। जैसे कभी कभी गाँव के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो हम जैसे कि अपन सब गाँव से जुड़े तो वही हैं, तो गांव के अंदर कभी कुछ ना कुछ मेटल को आपको वेल्ड करना होता है, तो बार बार आप वेल्डिंग मशीन वाले को बुलाओगे, इससे बेटर है कि एक पोर्टेबल खरीद लो। तो प्राइस वगैरह आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी लिंक ही मिल जाएगी, तो लिंक जाके आप देख लेना, आपको खरीदना हो तो वहाँ से खरीद सकते हो। बाकी इसमें अनबॉक्सिंग होने वाली वीडियो के अंदर, और इसका मैं कैसे काम करता है वो होने वाला है। सबसे सामने जो दिख रहा है आपको टूल, इसको बोलते हैं हम क्लीनिंग ब्रश। तो वो मेटल को क्लीन करने का काम आता है। और आर्क वेल्डिंग काम कैसे करती है बताया तो आपको, बाकी हर चीज़ सामने दिख रही होगी अनबॉक्सिंग के अंदर, ये सब मैं आपको बता ही दूंगा। आर्क वेल्डिंग में होता क्या है, बेसिकली अपन दो मेटल को जॉइंट करना होता है अपने को। और जब अपन जॉइंट करते हैं तो अपन हेल्प लेते हैं एक रॉड की, पतली सी रॉड की, जो कि क्या मेल्ट होती है। वही सेम प्रोसेस जो बाहर होता है वही इसमें भी होता है, बट बस ये इसका फ़ायदा ये है कि पोर्टेबल होती है, कहीं भी अपन कभी भी मतलब कहीं भी रख सकते हैं इसको, और कहीं भी अपन काम में ले सकते हैं जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल जाए। तो ये आपको अपने को दो क्लिप्स मिलती हैं, एक क्लिप मेटल पे कनेक्ट होती है और एक क्लिप में कनेक्ट होता है हमारा रॉड। साथ में हमको मिलते हैं सेफ्टी ग्लासेस, तो बहुत ही अच्छी सही क्वालिटी के मिले हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसको, सूरज में देखना, ये लगे हुए हैं अभी प्रोटेक्शन, और अभी प्रोटेक्शन के बिना देखना कितना डिफरेंस आ जाता है। तो भाई दिन रात का डिफरेंस आ जाता है। और प्रोटेक्शन ग्लास बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्क बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ब्राइट होता है। एक ऑनर मैनुअल दी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हो। और अब आती है मेन मशीन की बारी। तो मशीन देख लीजिए, ये है 3-3.5 किलो की। साथ ही हमको मिल जाती है केबल, ये है 2 2 mm स्क्वायर की केबल है। 3G का मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट दो मतलब 3 कोर होगी ना। तो एक फेज़ न्यूट्रल और एक हमको ग्राउंड का इसमें वायर मिल जाता है। हालांकि ग्राउंड का हमको दिया नहीं, तो ग्राउंड आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और वैसे पोर्टेबल इनके अंदर अगर मेरे को लगता नहीं यूज़ की ज़रूरत भी पड़ती होगी, इसमें चेक करना पड़ेगा सिंपल मेरे को। बाकी दिखने में कुछ ऐसी है। कूलिंग के लिए फिन्स दी हुई साइड में, फ्रंट के अंदर हमको ये नोब दिया हुआ है जो कि एम्पियर कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा एम्पियर होगा उतना ज़्यादा कंजप्शन होगा, उतनी ही ज़्यादा आर्क जनरेट होती है। ये पास में यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन भी दी हुई है। ये इंडिकेटर्स वगैरह हमको सब मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वो दोनों अपने जो क्लिप्स हैं वो कनेक्ट होंगी। डिज़ाइन अगर बात करता हूँ तो रिजिड डिज़ाइन है, मेटल का बना हुआ है पीछे साइड से। तो प्रॉपर मुझे लगता नहीं कुछ नुकसान होगा इसका। बढ़िया पोर्टेबिलिटी, अच्छी काम करना चाहिए। बाकी हम देखते हैं इन फ्यूचर कैसा काम करता है। ऊपर ही पकड़ने के लिए अपने पास बेल्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो अब ऑपरेशन का टाइम आ गया, तो ऑपरेशन करते हैं, क्या कैसा काम करता है क्या नहीं करता। अब इसके ऊपर आप देखोगे तो ढंग से, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप कौन सी क्लिप कहाँ पे कनेक्ट होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है चीज़ देखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाला खेल रहेगा इसके अंदर। अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं मेटल वाला, जो मेटल पे कनेक्ट होगा जहाँ पे हमको वेल्डिंग करनी है। और दूसरी जो क्लिप है जिसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे अभी एक रॉड, वो कनेक्ट होगा दूसरे में। ये हमने दे दी सप्लाई। और ये वो जो रॉड होती हैं अपनी जिससे अपन करते हैं आर्क वेल्डिंग, वो है। इसकी स्पेसिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पे। इसके बीच में कॉपर होता है, तो उस कॉपर पे अपन को कनेक्ट करना है। तो लास्ट में देखो, बिल्कुल लास्ट में कॉपर दिया हुआ, उसी पे कनेक्ट करनी पड़ेगी अपने क्लिप को, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही है। अब करते हैं इसको ऑन। तो अभी मैंने इसकी जो करंट है वो उसको मैक्सिमम ना करके, और उसको मिड पे या उससे हल्का कम रखने की कोशिश करूँगा, ताकि स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ ना हो। तो अराउंड अपने 100 के नियर का इसमें कर लिया है।
तो भाई कुछ इस तरीके से करते हैं, आपको पता ही होगा वैसे, तो मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो पाई मुझसे। अब 1-2 बार करने के बाद में आप करने लग जाते हो। जितनी ज़्यादा एम्पियर रेटिंग होगी बताता हूँ आपको, जितना ज़्यादा अपना नॉब को घुमाएंगे उतने बेटर आर्क होगी। तो कुछ जगह पे क्या चिपक जाता है तो वहाँ पे वो काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।